सो व्हाट इज अप गाइस, आई एम रोशन एंड यू आर वाचिंग एल्गार। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं रोशन और आप देख रहे हैं आक्रमण। मेरे को समझ नहीं आ रहा आज के टॉपिक का क्या नाम रखे, तो इसलिए मैंने कोई नाम नहीं दिया है, फिर भी डाल दिया मैंने, हाउ टू इंक्रीज योर पेरेंट्स लाइफ। मतलब आप अपने माता या पिता की जिंदगी जीवन चक्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं तब आपके पेरेंट्स की लाइफ ऑलमोस्ट 70% खत्म हो चुकी होती है। अब उस 70% खत्म होने के बाद जो 30% बची है, आप उसको 30 रहने देते हैं या फिर उसे घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आज का वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज कुछ इतना ज्यादा बढ़िया चीज देखी है, इतनी ज्यादा बढ़िया चीज देखी है कि सिर्फ देखने के बाद ना स्पीचलेस यार, उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता। जो चीज देखी है उसके लिए कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास। तो अब हम बात करें उस 30% जिंदगी की। उन्होंने अपनी 70% जिंदगी आपके नाम कर दी। पहली 10% जिंदगी उनकी थी जिसमें उन्होंने अपना बचपन निकाला। उसके बाद की 10% जिंदगी उनकी जवानी की थी जो उन्हें पढ़ाई में देनी थी, उन्होंने दी ताकि आप और आपकी मम्मा अच्छे से रह पाए। उसके बाद उन्होंने आपको पढ़ाने में, आपको बड़ा करने में और बाकी आपकी परवरिश में अपनी बाकी की जिंदगी लगा दी। अब उनके पास केवल और केवल 30% लाइफ बची है। 70% लाइफ को वो यूज कर चुके हैं, लेकिन यूटिलाइज वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने आधा नींबू निचोड़ के रख दिया है, पूरा नहीं निचोड़ा है अभी। तो उस नींबू को पूरा निचोड़ना या उस नींबू से एक बढ़िया सी नींबू पानी का एक ग्लास बना देना आप पे डिपेंड करता है। इट मींस अगर आपके पेरेंट्स की लाइफ 30% बची है तो उसको बढ़ा के उसको 10% बढ़ा देना या 20% गिरा देना, ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप कुछ इतना अच्छा कर लो कि जिनसे उनकी 30% लाइफ और बढ़ जाए, मीन 60% वो और जी लें। अगर उनकी लाइफ 10 साल है तो क्या पता वो 20 साल जी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनकी लाइफ 20 साल है तो क्या पता वो 5 साल ही जिए। आपकी हरकतों या आपने जो उन्हें दिया है उसकी वजह से। आज मैंने जो चीज देखी वो कुछ ऐसी थी कि एक माँ जा रही है, उसकी बेटी 2nd फ्लोर की खिड़की पे खड़ी होकर उसे बाहर देख रही है। उसकी माँ रोड पे से जा रही है, लेकिन उसकी माँ रो रही है और उसे बार बार देख रही है। मीन्स वो चल रही है, रुकी, आंसू साफ किए उसने, फिर अपनी बेटी को देखा और वो फिर चलने लगी रोते रोते। और मैं एग्जैक्ट सामने से आ रहा था। ये चीज देखने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा बुरा लगा। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीजन था, उसकी मम्मा क्यों रो रही थी या वो ऊपर खड़ी थी तो उसने कुछ कहा भी क्यों नहीं। थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, मुझे उनके बारे में पता है, लेकिन ये चीज देखने के बाद ना मन में एक चीज आती है कि ऐसे बच्चों के होने से अच्छा है बच्चे ना हो। एक जो कुत्ता होता है ना, जो हमने खरीदा होता है, रोड पे से उठाया होता है, तो वो भी हमारी सेवा तब तक करता है जब तक वो खुद पागल नहीं हो जाता। कुत्तों की लाइफ भले 12-15 साल होती है, वो जब तक जीते हैं अपने मालिक के लिए बिल्कुल वफादार रहते हैं, बिल्कुल मतलब उनके प्रति समर्पण कर देते हैं वो खुद को। हम तो कुत्ते से भी जी रहे हैं, सबसे खतरनाक इंसान, 2 पैरों वाला जानवर। ये मैंने सुन के अजीब लगता था, लेकिन अब समझ आता है कि हाँ, इट इज राइट थिंग। क्यों बोला गया ये समझ आता है यार। स्पीचलेस हो जाते हैं ऐसी चीजों के बारे में, मतलब कुछ समझ नहीं आता क्या बोले यार। बस मन में इतना था ना कि उन्हें नीचे बुलाऊं और इतना ज्यादा पीटूं कि जब तक वो रो के चुप हो गए फिर दोबारा रोने ना लगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर हमें ये भी देखना कि हमारे पेरेंट्स के बारे में सब क्या कहेंगे, पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम क्यों मार रहे हैं ये भी देखेंगे तो क्या कहेंगे। और ये भी छोड़ो, वो छोटा है उसने उसको बुला के मार दिया, उसकी इतनी उम्र नहीं है या इतना वो नहीं है, मतलब बहुत सारी बातें। 4 लोग और समाज ये हर एक चीज करने से रोक देता है, और अगर हम ये चीज कर भी देते ना तो उसे खुद अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं बस इतना बताने वाला हूँ कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं उनकी जिंदगी। आपने अपनी 10% लाइफ पढ़ाई में निकाली है, और नहीं भी निकाली तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपने पूरे मजे लिए अपनी लाइफ के, जो आपको करना था आपने वो कर लिया। अपने पेरेंट्स को टाइम पे नहीं सुनी, आप पास हो रहे थे, थोड़ी बहुत खुशी मिल रही होगी उन्हें,
लेकिन ज्यादा खुशी तब मिलती जब आप कोई पोजीशन आते तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती, बहुत अच्छा लगता। और अगर नहीं भी आते ना तो भी वो खुश रहते हैं। लेकिन उन्हें ना इस चीज का डर सताता रहता है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, जैसी जिंदगी हमने बिताई है वैसी जिंदगी वो ना बिताए। उन्हें इस चीज का खतरा रहता है कि हाँ फ्यूचर में ये ठीक तो रहेगा, मतलब जैसे हम रोज गड्ढा खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, रोज गड्ढा खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, इसके साथ ऐसा तो नहीं होगा। जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा होगा तब तक शायद पढ़ाई एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम उस गड्ढे को पूरा भर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं बिना गड्ढा खोदे। ऐसा हमारे पेरेंट्स सोचते हैं और ये अच्छी बात है, सोचना उनका सही है क्योंकि वो इसी पीरियड से निकले हैं। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करिए, उसमें अच्छा करिए। और अगर आप पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अंदर एक टैलेंट ढूंढिए और उस चीज में इतना अच्छा करिए ना कि आपके मम्मा या पापा जो चाह रहे हैं रोज खोद के रोज पानी पीना, रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना, वो ना हो कि आप एक बार में स्विमिंग पूल खरीद ले और उसमें नहाए और उन्हें भी नहलाए, तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहला तरीका यही है कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं उस चीज को इतना ज्यादा अच्छा कर दीजिए कि आप मतलब खुद पे भरोसा करिए और उस चीज को करने का प्रयास करिए। लेकिन तब जब आपको पूरा यकीन हो कि हाँ मैं ये चीज करूंगा तो मैं वो स्विमिंग पूल खरीद दूंगा। स्विमिंग पूल यहाँ पर फ्यूचर है और पैसा, जैसे हमारे पेरेंट्स को पैसा कमाना है तो उन्हें काम करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, तभी जाके हमारे पास पैसा आएगा, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएंगे, अपनी छोटी मोटी जरूरतें रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें पूरी कर पाएंगे। तो वो यही चाह रहे हैं ना कि आप इस सिचुएशन से ना गुजरे, आप एक बार में बहुत सारी चीजें करते हैं, दैट इज दे आर विशिंग। इसलिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं। उनको खुद को दर्द होता है जब वो हमें मारते पीटते हैं, हमें सुनाते हैं, तो उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन वो करता है ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो बहुत सारे लोग ये चीज नहीं समझते, समझदार होते हैं वो बहुत ज्यादा, इसीलिए। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने आप को सिक्योर करिए, उनकी लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। हो सकता है थोड़े बहुत टाइम के लिए उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन उसके बाद इतना पता है उन्हें अच्छा नहीं भी लगेगा ना तो भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ अगर गलत काम है तो बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज। और दूसरी चीज, कैसे कम कर सकते हो उनकी लाइफ, उनकी बात ना मानना, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक बात में उनसे तू तड़ाक करना है, उनसे जुबान लड़ाना है, उनकी बात ना सुन लेना। देखो जुबान लड़ाने का एक मतलब वो होता है कि आप बेफिजूल की बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात जिनसे उन्हें बुरा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड जुबान लड़ाना। जुबान लड़ाने का बेसिक मतलब जो रियल मतलब है ना वो ये है कि वो कोई चीज बोल रहा है जो सही है आपके लिए और आपको ये चीज पता है, आप फिर भी उस चीज के लिए बहस कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप जुबान लड़ाएं, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसपे आपकी और उनकी बात चल रही है, आप जब ये चीज करते हैं तो उसे शायद जुबान लड़ाना नहीं कहते, उसे अपनी बात रखना कहते हैं। तो आप अपनी बात रखने में और जुबान लड़ाने में फर्क समझिए मम्मी पापाओं। और बच्चों के लिए इतना है कि आपको अभी पता चल चुका होगा, ये मेरी तरफ से है कि मतलब इस चीज को जुबान लड़ाना कहते हैं और इस चीज को नहीं कहते, ठीक है। दूसरी, और उसके बाद एक और बात कर लेते हैं कम करने की लाइफ। अगर आप लड़की हैं या लड़का, लव मैरिज करो, कुछ ही करो और उन्हें छोड़ दो। सबसे ज्यादा मतलब अगर उस टाइम पे 80% उनकी लाइफ है ना, वो घट के 10% हो जाएगी। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ, ये एक इतना इंपॉर्टेंट कदम होता है ना जो आपकी आने वाली लाइफ को, आपकी आने वाली जनरेशन को चेंज कर सकता है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है, लव या अरेंज मैरिज है तो डेफिनेटली वो खुश होंगे। हो सकता है आगे चल के थोड़ा दुखी होना पड़े अपनी चॉइस के लिए, लेकिन पेरेंट्स कभी गलत चॉइस नहीं करते। वो कपड़े हो वो हमेशा सही चुनते हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप समझ रहे हो ना, किसी से प्रेम करते हैं, तो उन्हें बताइए पहले उस चीज के बारे में। आपको उन्हें समझने, उन दोनों को टाइम दीजिए एक दूसरे को समझने का। अगर आप एक चेयर लेने आते हैं तो उसे 10 बार चेक करते हैं, अगर आप किसी के साथ लाइफ बिताने वाले हैं तो उसे 100 बार चेक करिए। मुझे पता है बहुत सारे घटिया एग्जाम्पल दिया है, पर समझ रहे हो ना मैं क्या करूं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक तरीका ये बताया मैंने कि 80 to 10 करने का और 10 to 80 करने का। अगर एक पेरेंट्स के लिए ना सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे बड़ी चीज उनके बच्चे होते हैं। उनका घमंड, उनकी आन, उनकी बान, उनकी शान, सारी चीजें।
अगर वो ठीक है ना तो वो किसी से भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वही ठीक नहीं है तो क्या ही करे जब अपना ही खोटा है सिक्का। तो देखो यार, जो मैंने वो चीज़ देखी ना, उसे देखने के बाद यही लगा कि ऐसे बच्चे होने से अच्छा है कि हमारे बच्चे ना हो, या फिर ऐसे बच्चे जिसके है ना इससे अच्छा है उनके बच्चे ना हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उनके बच्चे हैं वो उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं भी करते हैं और फिर भी उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं ना पेरेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। बहुत बुरा लगता है जब हमारी सोसाइटी में, बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा देखता हूँ ना मैं, या अपनी कॉलोनी या अपने आसपास सराउंडिंग में कुछ भी ऐसा देखता हूँ ना, तो अंदर से बुरा लगता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी लाइफ, वो कुछ भी करे, अगर हम उसमें इंटरफेयर करते हैं ना तो चार आदमी और समाज तो आएंगे, हमारे पेरेंट्स भी हमें ही बोलेंगे कि तेरे को क्या जरूरत है उस चीज में पढ़ने की। और जो इस बात को सुनने के बाद सही है कर रहे हैं ना, वो भी कहेंगे कि गलत करा भाई, उनकी जिंदगी है, उन्हें हैंडल करने में। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली ये बोल देते तुमने करा ही क्या है, कुत्ते की तरह पैदा करके छोड़ दिया। तो उन सबसे ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू अपने आप इतना बड़ा हो गया, तेरे को इतने से इतना और ना जाने कितना करने में उनका पूरा जीवन क्या है, पहले तुझे यहाँ लाने में, तुझे बनाने में, और फिर तुझ में जो लगाया है वो जितना उन्होंने करा है वो अभी कोई नहीं करेगा। मतलब पेरेंट्स जो करते हैं ना वो होता है अनकंडीशनल लव, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ लव। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं ना व्हाट इज लव, व्हाट इज लव, तो प्योर फॉर्म देखनी है ना लव की तो अपने पेरेंट्स को देख लेना, जो तुम्हें पीटने के बाद खुद अंदर से अफसोस करते हैं लेकिन तुम्हारे सामने उस टाइम पे भी खड़े बन के रहते हैं। वो तुम्हें डांटते, तुम्हें मारते, तुम पे पैसे लगाते हैं, क्यों? ताकि तुम आगे चल के अच्छा कर सको, और अपने लिए कुछ नहीं करते। वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ सारी चीजें करते हैं। उनका ना किसी भी चीज के लिए ये इंटेंशन नहीं होता कि अगर मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ तो ये बड़ा होकर मेरे लिए ये करेगा। थोड़े बहुत सपने उन्होंने हमारे लिए सजाए होते हैं, जैसे हम चाहते हैं ना हमारे पापा वो बीएड रखें, बिजनेसमैन की तरह रहें, वैसे वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आए, मैं ऐसे चलूँ। कोई नंबर पूछे तो मैं बताऊँ उसे मेरे बच्चे के 80% आए, 85, 89% आए। तो परसेंटेज इसलिए मैटर करता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी और आजकल का जो जीवन ऐसा है ना, वो दो चीज पर तुम्हें जज करेगा, पहले तुम्हारा स्किन टोन और दूसरा तुम्हारे मार्क्स। मार्क्स अच्छे हैं तो तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, तुम्हारा करियर अच्छा है। स्किन टोन अच्छा है तो तुम पूरे अच्छे हो। इंडिया में बेसिकली यही होता है। दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बुरी लगे तो जो मन करे वो कर लेना, डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, और चैनल गालियां लिख देना, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ तो।